हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल की वीडियो में हमने 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल और उसके ऑब्जेक्टिव्स करे थे। आज की वीडियो में हम उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। यहाँ मैंने 12 एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, तो जो कि आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो, जो भी आपको याद रहते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस प्रोवाइड ऑल राउंड फीडबैक। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, ये आपको एक ऑल राउंड फीडबैक देता है। सेकेंड, अनेबल सेल्फ इवेल्युएशन। इस परफॉर्मेंस अप्रेजल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपका सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है, आपको अपने बारे में पता चलता है। थर्ड, फैसिलिटेट कॉस्ट रिडक्शन। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इसमें हमारी कॉस्ट इतनी नहीं लगती है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल नीड्स। इसका मतलब है कि जो भी हमारी डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में ये हमें बहुत हेल्प करता है। फिफ्थ इज हेल्प्स इन प्लानिंग करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट में भी ये हमारी हेल्प करता है, क्योंकि देखो इन शॉर्ट क्या है, इसमें हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे सुपीरियर्स, हमारे पीयर्स, हम खुद भी, मतलब किसी एक पर्सन के बारे में क्या करते हैं, हम रेटिंग करते हैं। तो जब उस पर्सन की रेटिंग करते हैं तो उसके एडवांटेजेस, उसकी जो भी उसमें लिमिटेशंस है उस पर्सन में, जो भी उसमें स्ट्रेंथ्स है, वो सब कहीं ना कहीं हमें पता चलती है। तो जिससे कि हमारा करियर डेवलपमेंट में भी एक अच्छा चांसेस हो जाता है। थर्ड, नेक्स्ट इज बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन होती है ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज अच्छी होती हैं। इट हैज़ बेटर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसकी एक अच्छी रिलायबिलिटी है एंड वैलिडिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी पर्सन रेटिंग कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है और वो ऐसे ही रेटिंग कर रहा है। नहीं, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, उसे उस इंडिविजुअल के बारे में पता है। तो यहाँ पे हम रिलायबल कर सकते हैं उस पर, उसकी एक वैलिडिटी होती है। और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पे पता चलता है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारा फर्स्ट है डिसऑनेस्ट फीडबैक। अब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो है नहीं कि हर कोई हर किसी से फ्रेंडली नेचर रखता है। तो अगर किसी से राइवलरी है और उसको उस पर्सन का फीडबैक देना है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो उसका डिसऑनेस्ट फीडबैक दे दे। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। टेंडेंसी टू डिफेंड। यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आपने किसी इंडिविजुअल के बारे में कोई फीडबैक दिया है, तो उस पर्सन के पास एक टेंडेंसी होती है इसको डिफेंड करने की। अब ये पर्सपेक्टिव किसी का भी हो सकता है। एज एन इंडिविजुअल ये उसके लिए एडवांटेज होगा, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये डिसएडवांटेज होगा। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट डिसएडवांटेज में लिखा है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली अब जो पर्सन किसी का गलत रिव्यू देगा तो बाद में पता चल जाता है, तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स की चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं कि उन दो पर्सन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। नॉट हैविंग इनफ रिव्यूअर्स। अब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ही छोटा है तो आपके पास इतने रिव्यूअर्स ही नहीं है कि आप उसको कैसे रिव्यू करोगे, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको हर एक इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करना होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। हर कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग रेटिंग करता है, तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव अप्रोच आ जाती है। एंड द लास्ट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट एफिशिएंट रेटर्स। मतलब कि आप यहाँ पे एफिशिएंट रेटर्स को सेलेक्ट नहीं कर पाते हो। बहुत बार ऐसी हमने ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि आप जो एफिशिएंट रेटर्स हैं उनको हम सेलेक्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है डिसएडवांटेजेस में। आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगी होगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेथडोलॉजी करेंगे। थैंक यू लर्नर्स।